ऑफ हॉर्मुज़ इतनी अहम क्यों है? तिजारत भी इफेक्ट होगी, लोग भी इफेक्ट होंगे और दुनिया भी इफेक्ट हो रही है। कैसे? आइए देखते हैं इस वीडियो में। यूएसए सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी क्रिस राइट कल एक ट्वीट करता है, अबनाए हुर्मुज़ मतलब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर जो शिप्स जा रहे हैं, कमर्शियल शिप्स जा रहे हैं, जहाज़ों के कार्गो जा रहे हैं, इनको एस्कॉर्ट करने के लिए यूएसए नेवी के शिप्स ने सपोर्ट किया है और यूएसए नेवी शिप्स की वजह से इनको सक्सेसफुली अबनाए हुर्मुज़ क्रॉस करवा दी गई है। इस ट्वीट की वजह से फ़ौरन बाद, इस ट्वीट के फ़ौरन बाद ऑयल की कीमत जो है वो पर बैरल $98 पर बैरल से $70 पर बैरल तक गिर जाती है। अब इस ट्वीट के करने के फ़ौरन बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी क्रिस राइट इस ट्वीट को डिलीट कर देता है। इस ट्वीट को डिलीट करने के बाद दोबारा से जो तेल की कीमत है वो दोबारा से $90 पर बैरल तक पहुंच जाती है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कोई ऑफिशियल बयान देते हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करते हैं, तो उसका इफेक्ट तिजारत पर, तेल की कीमत पर और पूरी दुनिया पर क्या आएगा। इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक पोस्ट किया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो अपने ऑयल रिजर्व में से तमाम दुनिया को ऑयल सप्लाई करेगी ताकि वो मिडल ईस्ट और ये एशियन कंट्रीज़ में जो मार्केट डिस्टेबलाइज हुई है तेल की, वो दोबारा से स्टेबलाइज हो जाए और ऑयल की जो सप्लाई है वो दोबारा से बहाल हो जाए। इस ट्वीट के करने के बाद, इस पोस्ट के करने के बाद ऑयल की जो कीमतें हैं वो दोबारा से आज गिर चुकी हैं। लेकिन अगर ये हमले जारी रहते हैं इसराइल की तरफ से ईरानी ऑयल टैंकर्स पर और ईरानी ऑयल साइट्स पर, और ईरान अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखता है जिस तरह अभी उसने बहरीन पर किया है, तो आप यकीन करें कि तेल की कीमत पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तेल ₹500 पर लीटर तक पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ की उम्मीद रखें। इसीलिए जंग जो होती है वो कभी भी पुरअमन या बरकत का बाइस नहीं होती, तो इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। अब अगर अबनाए हुर्मुज़ बंद रहता है तो अबनाए हुर्मुज़ के बंद रहने की वजह से ऑयल की जो रसद है, पूरी दुनिया के ऑयल की रसद जो 20% ऑफ टोटल ऑयल ट्रेड है एशियन कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ के दरमियान, ये तमाम की तमाम रुक चुकी है। तमाम के तमाम जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द अपने तेल के जहाज़, तेल के भरे हुए जहाज़ वहाँ पर रुके खड़े हैं और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान के मिसाइलों का ख़तरा थमे और वो अपना सफ़र तय करें और ऑयल को अपने कस्टमर्स तक सप्लाई करें। जहाज़ों के रुकने की दूसरी वजह ये है कि ये तमाम ईरानी जो एरिया है, जो अबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नैरो लाइंस ईरान से टच होती हैं, टकराती हैं, इन तमाम लाइंस को, शिपिंग लाइंस को इसलिए भी ख़तरा है कि ईरान ने हालिया दिनों में ये कहा है कि वो अपने इर्द गिर्द के एरिया में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के एरिया में माइंस बिछाने जा रहा है और इस काम के लिए वो फास्ट अटैक बोट्स यूज़ करेगा जिसके ज़रिए वो इन तमाम माइंस को अंदर इंस्टॉल करेगा ताकि कोई भी जहाज़ अगर वहाँ से गुजरेगा वो जहाज़ धमाके से फट जाएगा। अब इस हॉल्ट की वजह से, इस तिजारत के रोकने की वजह से इफ़ेक्ट क्या होगा? जो अबनाए हुर्मुज़ पे तेल आता है उसका सबसे बड़ा ख़रीदार चाइना है। अगर ये तेल की सप्लाई रुक जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स जिस जिस मुल्क में जाती हैं वो तमाम के तमाम मुल्क अफेक्ट होंगे और उसमें मेजर कंट्री जो है वो है पाकिस्तान और इंडिया। और इंडिया शायद ये बर्डन बियर कर ले, लेकिन पाकिस्तान की ट्रेड, जो छोटी सी ट्रेड है इंडिया के मुकाबले में, वो तकरीबन $16 बिलियन पर ईयर है जो चाइना से वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। तो अगर ये तिजारती जहाज़, ऑयल टैंकर्स हाल्ट रहते हैं, स्टॉप रहते हैं, तो आप ये देखें कि इसका इफ़ेक्ट क्या होने जा रहा है। जिन कंट्रीज़ के जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरते हैं उन कंट्रीज़ में सऊदी अरबिया, इराक, ईरान का अपना 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तेल, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इन तमाम मुल्कों के जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ पर स्टक हो चुके हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट का सबसे बड़ा जो हिस्सेदार है वो चाइना है, जहां पर तमाम हर माल $2 और चाइना की प्रोडक्ट्स यहां पर इंपोर्ट होती हैं। उनकी कीमत है $16 बिलियन पर ईयर। जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं माल, वो तमाम की तमाम $16 बिलियन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगी हो जाएंगी।
اور حالیہ دنوں میں پاکستان نے بھی اپنا جو پیٹرول ہے، پیٹرول پمپوں پہ جو پیٹرول مل رہا ہے اس کو 55 روپے پر لیٹر مہنگا کر دیا ہے، اور اس کے بعد حکومت نے یہ کہا ہے کہ یہ ابھی انہوں نے ہیلپ کی ہے، اگر وہ چاہتے تو 100 روپیز پلس جو ہے پر لیٹر پہ بڑھا دیتے۔ 20 ملین بیرلز پر ڈے کے حساب سے وہاں پر تجارت ہوتی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے، جس کا مالیاتی حجم تقریباً یو ایس اے انرجی ایجنسی کے مطابق $600 بلین پر ایئر بنتا ہے۔ آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز پر اس جنگ کو مسلط کر کے یا اس کو روک کر ایشیائی اور گلف کنٹریز کی $600 بلین کی تجارت کو روک لیا ہے۔ اب دوسری جانب جو سعودی عرب تقریباً دنیا میں 6 ملین بیرلز پر ڈے تیل فروخت کرتا ہے یا ایکسپورٹ کرتا ہے، یو اے ای تقریباً 3 ملین بیرل پر ڈے یعنی بی پی ڈی دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین اور عمان، ان تمام کا تیل جو یہاں سے آتا ہے آلٹرنیٹ ذریعے سے ایکسپورٹ تو کیا جا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک ایسی آلٹرنیٹ جو ہے وہ راستہ تلاش کر چکا ہے، اور اس کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں سے 1.5 ملین بیرلز پر ڈے جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے۔ اور دوسری جانب یو اے ای کے پاس فجیرہ اور عمان پورٹ کے ذریعے راستہ ہے۔ اگر یہ آلٹرنیٹ روٹ استعمال کرتے ہیں اور آبنائے ہرمز اسی طریقے سے بند رہتی ہے تو پھر بھی سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت اپنی پروڈکشن کا آدھا حصہ ہی اپنے کسٹمرز کو تیل کی ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ تو دوستو کمنٹس میں لکھیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس جنگ کو کس طرف جانا چاہیے، کیا اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے یا اس کو سٹاپ ہونا چاہیے؟ کیوں کہ اگر ایران جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے اٹیکس گلف کنٹریز میں اور ان کی آئل ریفائنریز پر اور پروڈکشن پر، تو معاملات اور بھی بگڑ سکتے ہیں۔ اور کیا اسرائیل کو ایران کی آئل ریفائنریز پر حملے کرنے چاہیے یا نہیں؟ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔